हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिज़ाइन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, व्हाट इज ड्रग, ड्रग डेवलपमेंट इन पास्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग इन मार्केट एंड ड्रग डिज़ाइन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग। मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ड्रग के सिंथेसिस और डिजाइनिंग के बारे में डील्स करते हैं। देन अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ड्रग। द टर्म ड्रग इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड ड्रग, इट मीन्स ड्राई हर्ब। ड्रग वर्ड्स फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। ड्रग इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल कंपाउंड विच इज फाउंड इन मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट एंड यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिसीज। सो बेसिकली ड्रग एक सिंगल एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होता है जो कि मेडिसिन एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में फाउंड किया जाता है एंड इसका यूज डिसीज के प्रिवेंटेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर के लिए किया जाता है। लो मॉलिक्यूलर वेट 100 to 500 chemicals which interaction with macromolecule target of body to produce a biological response called drug। मीन्स ड्रग एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला केमिकल्स होता है जो कि बॉडी में मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन ड्रग को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बेस पर दो टर्म में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेडिसिन एंड सेकेंड इज पॉइजनस। मेडिसिन इफ द रिस्पॉन्स इज यूजफुल इज कॉल्ड मेडिसिन। यदि इसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यदि यूजफुल होता है तो उसको मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। देन सेकेंड इज पॉइजनस, इफ द रिस्पॉन्स इज हार्मफुल कॉल्ड पॉइजनस। मीन्स यहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यदि वो हम लोग के लिए हार्मफुल शो करता है तब इसका नाम पॉइजनस के नाम से जाना जाता है। Then next term is drug development in past. Before the 20th centuries, medicine usually considered of herb. मीन्स 20 सेंचुरी से पहले मेडिसिन को हर्ब के फॉर्म में कंसिडर्ड किया जाता था। बट आफ्टर 20th सेंचुरी आइसोलेट एंड प्यूरिफाई एक्टिव कंपाउंड और लीड कंपाउंड विथ सक्सेस स्टोरी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। बट 20th सेंचुरी के बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स से लीड कंपाउंड या एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट एंड प्यूरिफाई करके इसको यूज़ किया गया। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन में नेचुरल प्रोडक्ट्स से ओपियम प्लांट से मॉर्फिन एंड कोका प्लांट से कोकेन प्राप्त किया गया। देन अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग इन मार्केट, जिसमें हम 3 फेजेस देखते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फर्स्ट फेज में हम ड्रग की डिस्कवरी को देखते हैं, सेकेंड फेज में हम ड्रग डिजाइनिंग के बारे में देखते हैं एंड थर्ड फेज में ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। Phase 1 is drug discovery, finding a active compound for a particular target called lead compound or active compound। एक विशेष लक्ष्य, यहाँ पर लक्ष्य या टारगेट इसको बोला गया है कि किसी डिसीज के लिए सक्रिय घटक या एक्टिव कंपाउंड की खोज इस फेज के अंतर्गत किया जाता है। पहला फेज होता है, उसके अंतर्गत हम किसी भी डिसीज के लिए एक्टिव कंपाउंड या लीड कंपाउंड के बारे में डिस्कवर करते हैं। देन सेकेंड फेज इज ड्रग डिजाइनिंग। Properties of lead compound are improved to make it potent and selective for its target। मीन्स यहाँ एक्टिव कंपाउंड या लीड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करके टारगेट या डिसीज़ के लिए मोर सेलेक्टिव इसको किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर डिसीज़ के लिए जो भी एक्टिव कंपाउंड या लीड कंपाउंड लिया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कितना इम्प्रूव करके वो डिसीज़ के लिए उसको मोर सेलेक्टिव बनाया जा सके। देन थर्ड फेज इज ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। टेस्टिंग प्रोसीजर एंड डेवलपमेंट वर्क इन ऑर्डर टू गेट इनटू मार्केट। मीन्स यहाँ पर ड्रग को मार्केट में लाने के लिए इसमें टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जाता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं ड्रग डिजाइनिंग के बारे में। सेलेक्टिंग अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड ड्रग डिजाइनिंग। मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीज के लिए ड्रग का चयन करना या ड्रग का सिलेक्शन करना ही ड्रग डिजाइनिंग कहलाता है। द सिलेक्शन इज मेड कीपिंग इन माइंड 2 मेन फैक्टर। मीन्स यहाँ पर ड्रग का सिलेक्शन 2 फैक्टर को ध्यान में रखकर किया जाता है। फर्स्ट इज ड्रग टारगेट एंड सेकेंड इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। First is drug target. The biomolecule like carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid are act as drug targets। Means biomolecule जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ड्रग टारगेट के फॉर्म में यहाँ पर यूज़ होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है जब भी हम लीड कंपाउंड या एक्टिव कंपाउंड को बॉडी में इंटेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को एक टारगेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। Then second is drug metabolism. Drug travel through the body and release a particular target on which it is to act। मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है लीड कंपाउंड या एक्टिव कंपाउंड जब ड्रग के फॉर्म में बॉडी में ट्रेवल करता है और वो जाके टारगेट पर अटैक करता है तब उसी को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के रूप में देखते हैं।
मीन्स यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत हम ड्रग को बॉडी में ट्रेवलिंग के फॉर्म में देखते हैं। मीन्स जब ड्रग बॉडी में ट्रेवल करता है और वो पर्टिकुलर टारगेट पर पहुँचता है तो उनका एक विशेष प्रकार का एक्शन होता है, उसी एक्शन को ड्रग मेटाबॉलिज्म बोला गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत ड्रग डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।